हेलो एवरीवन। जैसे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था न्यास का इम्पोर्टेंस क्या है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि विनियोग और न्यास कैसे करते हैं, जो बेसिक्स होते हैं। वैसे तो न्यास के बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसे जैसे आप किसी भी साधना के डीप में जाओगे आपको बहुत सारे न्यास अलग अलग तरीके के न्यास देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल ज्वालामुखी का जो न्यास है उसमें 21 था। हमारे ह्यूमन हम दिन में जितनी बार ब्रेथ लेते हैं उस हिसाब से न्यास की चैंटिंग्स करती है, तो वो बहुत सारी जो है कॉम्प्लेक्स न्यास है जो तंत्रोक्त साधना में यूज़ की जाती है। वो हम बाद की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज हम बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे कि न्यास या विनियोग करते कैसे और क्यों ज़रूरी है। सबसे पहला कंपोनेंट ऑफ ए साधना इज़ कि आपको संकल्प लेना है। यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलता है कि आपको ये जो है संस्कृत में ही ये बोल के संकल्प लेना है। ज़रूरी नहीं है कि आपको संस्कृत में ही बोल के समझ। कोई जो है किसी को संस्कृत का एस भी नहीं आता तो ज़रूरी नहीं है कि उसे संस्कृत में ही संकल्प लेना है। ही और शी कैन टेक इट इन हिज और हर लैंग्वेज जहाँ पे वो कंफर्टेबल हो। संकल्प बेसिकली क्या है कि मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं यहाँ की निवासी हूँ और मैं अपनी इष्ट के सामने जो है वो ये प्रॉमिस करता हूँ, काइंड ऑफ ए प्रॉमिस कि मैं इस मंत्र का इतनी बार जप करूँगा और फलस्वरूप आप मुझे ये दीजिए। बस दैट इज़ संकल्प। इसको जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो वो आप कर सकते हो, लेकिन संकल्प लेना मंत्र से पूर्व बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आफ्टर द संकल्प देयर इज़ अ प्रोसेस कॉल्ड विनियोग। मान लीजिए आपने कोई चीज़ डिस्कवर किया है, ठीक है, और आपको वो क्रेडिट ही नहीं मिल रहा है। आप आजकल तो इंस्टा पे भी अगर आप किसी का पोस्ट डालो क्रेडिट नहीं दो तो आप तो पता नहीं क्या ही वो कर देते हैं। तो ऋषियों ने जो इतना तपस्या करके एक मंत्र को जागरूक किया है, एक मंत्र को डिस्कवर किया है, अगर आप उनको क्रेडिट नहीं दोगे तो उस मंत्र का फुल फल आपको कैसे मिलेगा। तो विनियोग इज़ काइंड ऑफ गिविंग क्रेडिट टू ऑल द हायर एंटिटीज़ इन्वॉल्व्ड इन दिस मंत्र। दे आर ऋषि, शक्ति, कील, विजा, तो उनको काइंड ऑफ एक्नॉलेज करते हैं हम बिफोर स्टार्टिंग द मंत्र। रेकी में भी ये ट्रेडिशन है कि अगर आप रेकी शक्ति को इन्वोक करते हो उससे पहले यू शो ग्रैटिट्यूड टू द पर्सन हु हैज़ डिस्कवर्ड रेकी। डॉक्टर मकाओ सुई जो है उनको करते हो। सेम वे जो विनियोग है उसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं, 6 कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली। फर्स्ट इज़ द ऋषि जो कि आपके सिरहाने पे विराजमान होते हैं। तो सिरहाने पे विराजमान होते हैं, इसीलिए जो है आप को कहा जाता है कि एक साथ मल्टीपल मंत्रास को नहीं चैंट करना चाहिए। मान लीजिए ओम नमः शिवाय मंत्र जो है वो वामदेव ऋषि ने डिस्कवर किया है, यहाँ पे क्रिएट नहीं किया है, डिस्कवर किया है उन्होंने। क्रिएट तो भोलेनाथ ने किया था। तो आप उनका मंत्र कर रहे हो, उनको अपने सर पे बिठा रहे हो, और दूसरा ऋषि दूसरा मंत्र कर रहे हो दूसरे ऋषि का, तो इतने सारे ऋषि आपके सर पे कैसे बैठेंगे। तो इसीलिए बिना गुरु के मल्टीपल मंत्रास नहीं करनी चाहिए, तो उससे कॉन्सिक्वेंसेस होती है। आप ऐसा कर सकते हो कि एक ऋषि के मल्टीपल मंत्रास कर सकते हो, तब एक ही ऋषि होंगे जो विराजमान होंगे तो उनके मल्टीपल मंत्रास कर सकते हो। इसीलिए विनियोग वगैरह जो है वो ज़रूरी होता है मंत्र चार्टिंग से पहले। सो ऋषि जो है वो यहाँ पे सर पे विराजमान होते हैं। दूसरा कंपोनेंट है चांद। चांद जो है वो इट इज़ द इंटेंसिटी विथ विच यू चैंट द मंत्र, ठीक है। आप लोग मरमर कर सकते हो, आप लोग स्लो टोन में बोल सकते हो, आप लोग मानसिक वे में बोल सकते हो, या आप लाउड बोल सकते हो। इट्स बेसिकली हियर इन द नोज एरिया। सो इट्स बेसिकली लाइक दिस। तो चांद कई तरह के होते हैं। गायत्री चांद होता है, पंक्ति चांद होता है। फॉर एग्जाम्पल ओम नमः शिवाय के जो पंचाक्षरी मंत्र है एक्चुअली षडाक्षरी मंत्र है। नमः शिवाय जो है वो पंचाक्षरी है, लेकिन ओम अगर लग जाता है उसके पीछे उसके आगे तो वो षडाक्षरी मंत्र हो जाता है, ठीक है। तो उसके जो ऋषि है वो है वामदेव, और उसके जो चांट है वो है पंक्ति चांट। तो चांट के बारे में हम लोग किसी और वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि वो बहुत एलैबोरेटिव टॉपिक है। उसके बाद आता है देवता। देवता जो है वो उस मंत्र के इष्ट देवता कौन है। फॉर एग्जाम्पल ओम नमः शिवाय के मंत्र में इष्ट है ईशान देवता, तो उनका स्थान जो है वो हृदय में होता है, तो आप उनको भी नमन करते हो। तीसरा चौथा हो गया बीज, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हर मंत्र की शुरुआत होती है बीजाक्षरी से। बीज मतलब सीड, सीड से ही किसी प्लांट का, ट्री का जन्म होता है। ठीक उसी तरह से आपका जो है बीजाक्षरी मंत्र
से ही एक मंत्र का ये निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल हरे कृष्ण हरे राम मंत्र का निर्माण होता हुआ है क्लीम मंत्र के बीज से। तो उसके बाद बीज जो है, बीज आपके विराजमान होते हैं आपके मूलाधार चक्र पे। मूलाधार का मतलब ही होता है मूल और आधार। मूल मीन्स मेन और आधार मतलब जीवन का आधार। जैसे प्लांट का आधार होता है सीड, जीवन का आधार होता है मूलाधार। तो मूलाधार आपके जेनाइटल्स में होता है। तो बीजाक्षरी मंत्र का स्थान होता है जेनाइटल्स के आसपास। उसके बाद होता है शक्ति। शक्ति मतलब क्या? एनर्जी विच इज़ मूविंग। शिव होता है अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस एंड शक्ति मीन्स अ स्टेट ऑफ मूविंग एनर्जी, लाइफ फोर्स। तो हम यहाँ पे शक्ति को डिनोट करते हैं लेग्स के ज़रिए, क्योंकि लेग्स में जो है, लेग्स के ज़रिए हम लोग मूवमेंट करते हैं। तो शक्ति विराजमान होती है लेग में। उसके बाद आता है लास्ट कंपोनेंट दैट इज कीलक। कीलक मीन्स किसी भी मंत्र को लॉक या अनलॉक आप कर सकते हो। आपकी मंत्र साधना पूरा होने के बाद आप उसको लॉक करोगे। उसके बाद आप जो है बिफोर इनिशिएटिंग द मंत्र यू अनलॉक इट, कीलक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ ओम नमः शिवाय का विनियोग कैसा बनेगा। ओम अश्य मंत्राय वामदेवाय ऋषि। उसके बाद प्रंक्ति छान ईशान देवता। ओम बीजाय नमः शक्तिये शिवाय ते किलाय सदाशिव प्रसन्नतार्थे जापे विनियोगम। लास्ट लाइन ये है कि हम इस इंटेंशन से ये कर रहे हैं कि सदाशिव जो है वो प्रसन्न हो जाए और हमारा जो है विश फुलफिलमेंट हो जाए। दिस इज़ द कॉम्पोनेंट ऑफ विनियोग विच इज़ बेसिकली आप ग्रेटफुल हो, आप एक्नॉलेज कर रहे हो उन सारी चीज़ों को जिसकी वजह से वो मंत्र जो है वो बना है। ठीक है, सो उसके बाद आता है करन्यास। करन्यास बेसिकली कुछ भी नहीं है, आपके फिंगर्स के ज़रिए जो है आप उस मंत्र के एक एक अक्षर को इन्वोक करते हो, एम्बेड करते हो आपके फिंगर्स के ज़रिए, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस टू दिस टू दिस टू दिस एंड देन यू डू दिस 2 times इन दिस। फॉर एग्जाम्पल ओम नमः शिवाय। ठीक है, ओम एक वर्ड है, न एक वर्ड है, म एक वर्ड है, शिव एक वर्ड है और वाई एक वर्ड है। शिवम एक वर्ड है, मतलब वाम एक वर्ड है और वाई एक वर्ड है। ठीक है, तो इसका विनियोग कैसा बनेगा? ओम अंगुष्टाभ्याय नमः। तो विच मीन्स, लेट मी रोटेट द फोन। तो हाथ को सबसे पहले ऐसे कीजिए और गणपति का कुछ भी करने से पहले गणपति का जो है वो आवाहन करना ज़रूरी है, ओम गणपति नमः करके। तो सबसे पहले आप अपनी उंगलियों को ऐसे करेंगे, देन ओम अंगुष्टाभ्याय नमः विच मीन्स दिस नीचे से ऊपर। अंगुष्ठा मीन्स उंगली। अगर आपको संस्कृत बोलने में प्रॉब्लम है तो यू कैन से इन हिंदी ऑल्सो। ओम इज़ द फर्स्ट प्रणव वर्ड एंड देन अंगुष्टाभ्याय नमः। उसके बाद ओम नमः का न, ओम नम तर्जनभ्याय नमः, दिस वन। ओके, हियर दिस टू दिस। उसके बाद म, नमः का म, न तो हो गया तर्जनी का। उसके बाद म हो गया ओम मम मध्यमाभ्याय नमः, दिस वन। ओके, उसके बाद शिवाय का शी, ओम शिव अनामिकास्थभ्याय नमः। ठीक है, यहाँ पे ऐसे। और उसके बाद शिवाय, उसके बाद व अक्षर का ओम वम कनिष्ठकभ्याय नमः, दिस वन। अगर आपको संस्कृत बोलने में प्रॉब्लम है तो आप अपनी इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, ओम इंडेक्स फिंगराय नमः, बस ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, बस भाव इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद शिवाय लास्ट में है वाय या अक्षर। या अक्षर में आपका होगा इस लेफ्ट हैंड देन राइट हैंड, इसको 2 times करना होता है। बाकी सब आप 1 times करोगे, लेकिन इसमें जो है ये 2 times होता है। ओम यम करतल करपुष्टभ्याय नमः। ठीक है, इसको आप 2 टाइम लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, इस तरह से आप करोगे तो ये हो गया आपकी उंगलियां शुद्ध। उंगलियों में आपका देवता बस गया, मतलब ओम नमः शिवाय के मंत्र जो है आपकी उंगलियों में बस गए। अब आप उन्हीं उंगलियों से अपने जो है पूरे बॉडी पार्ट्स को टच करोगे एक एक करके, दैट वुड बी अंगन्यास।
सबसे पहले आप अपनी उंगलियों को देवता की एनर्जी से एम्बेड करते हो, दैट इज़ कर न्यास, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस उंगली टू दिस उंगली। उसके बाद आप अपनी ये जो है यहाँ पे एम्बेड करते हो देवता। उसके बाद अंग न्यास में अपनी बॉडी पार्ट्स को एम्बेड करते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अंग न्यास और ध्यान हम कैसे करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।